नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बिजोलिया के निजी अस्पताल में इलाज करने पहुंचे होमगार्ड की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, बजरी माफिया बजरी से भरे ट्रैक्टर को खाली कर भाग छूटे। नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। चंबल परियोजना की पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़क 7 माह बाद भी नहीं सुधरी, ग्रामीण हो रहे परेशान। दांत का उपचार कराने मालपुरा से बाइक चलाकर बिजोलिया के निजी अस्पताल पहुंचे होमगार्ड कर्मी की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। मृतक के साले ने अस्पताल में गलत इंजेक्शन देने से मौत हो जाने व इसके अस्पताल स्टाफ द्वारा धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। वहीं इस घटना के बाद साले का रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया और बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालते हुए मृतक के परिजनों को सूचना दी। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने की पुलिस ने बात कही है। मृतक मालपुरा का निवासी 45 वर्षीय बासत खान पुत्र सुल्तान खां है, जो होमगार्ड था। मृतक बासत खां के साले फारूक खान के अनुसार उसका बहनोई बासत खां पैर में दांत हो रखा था। दांत का इलाज कराने बासत खां मालपुरा से खुद ही बाइक चलाकर सुबह 10 बजे बिजोलिया के निजी अस्पताल पहुंचा। फारूक का कहना था कि वह भी बहनोई के साथ अलग बाइक से आया था। फारूक का आरोप है कि निजी अस्पताल में उसके बहनोई बासत खां को इंजेक्शन लगाया, जबकि बासत खां इंजेक्शन लगाने के लिए चिकित्सक को मना करता रहा। वह उन्हें दवा देने के लिए कहता रहा। इंजेक्शन लगाने के बाद ही बासत खां का जी घबराने लगा और वह अचेत हो गया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। चिकित्सकों ने बासत खां की मौत होने की जानकारी उसे दी। फारूक का आरोप है कि जब उसने डॉक्टर से कहा कि बासत खां खुद चलकर आया था और पूरी तरह स्वस्थ था, फिर उसकी मौत कैसे हो सकती है। यह कहने पर अस्पताल स्टाफ ने उसके साथ अभद्रता की। फारूक का आरोप है कि उसके बहनोई को गलत इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के साले को बिलखते देखकर वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस बीच बिजोलिया थाने के एएसआई राजेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक बासत के घर वालों को सूचना दी है। एएसआई का कहना है कि परिजनों के आने के बाद ही शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। प्रेम कुमार कड़वाल की रिपोर्ट। मैं कहता रही डॉक्टर ने कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बेटी की मालूम से आया हूँ। मैं आज जुड़ता रहा इन डॉक्टरों के। डॉक्टर ये तक नहीं किया मेरे को। कौन इलाज कौन कर रहा था? इलाज कौन कर रहा था? ये डॉक्टर साहब नटराज हॉस्पिटल में। अच्छा, कब आए थे आप? कब लेके आए थे? अभी हम 10 बजे लेके आए। घर से मोटरसाइकिल खुद चला के आया है वो बंदा जो दिखाने आया है वो। अच्छा, 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल ये खड़ी उनकी, वो खुद चला के आया है। आपकी क्या लगती है? मैं अलग से मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ। मैं अलग से लेकर आया हूँ। मेरा बेड़ो ही है। आपकी क्या लगते हैं वो? मेरे जीजा है वो। जीजा जी, क्या नाम है उनका? बासित खान। और आपका क्या दिक्कत हो रही थी उनको? दिक्कत क्या हो रही थी? कुछ भी नहीं है, पैर के अंदर सिर्फ दाद हो रखा है। उनकी सुई लगाया, उन्होंने मना कर दिया था ये सुई सूट नहीं होती है, ये सुई मत लगाओ मेरे, लेकिन उन्होंने जोरी से लगा दिया। जोरी से लगाने के बाद में भी उनको घबराहट होने के बाद मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़ा। भाई डॉक्टर साहब आप देखे तो सही। तो डॉक्टर ने मेरे को ऐसे धक्का दे के मेरा हाथ मरोड़ के बाहर निकाल दिया। मेरे को जाके 2 कदम आगे जाके नहीं देख सका डॉक्टर। आपका नाम क्या है? फारूक है नाम सर। आप भी डिग्गी मालपुरा के ही हो? मालपुरा के हो। देखते डॉक्टर का क्या सवाईपुर के बर्लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीती रात आकोला गांव के पास से गुजर रही बनास नदी में दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर बजरी माफिया बजरी भरे ट्रैक्टरों को खाली कर नदी में छोड़कर भाग गए, जिसमें पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रोली को जब्त कर थाने लाकर खड़ा किया। वहीं पुलिस ने माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि बुधवार रात्रि को आकोला गांव के पास से गुजर रही बनास नदी में दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर बजरी माफिया ट्रैक्टरों में भरी बजरी को खाली करके भाग गए। पुलिस को नदी से 4 ट्रैक्टर जब्त किए, जिसमें एक बजरी से भरा हुआ तथा 3 ट्रैक्टर बजरी से खाली हुए मिले।
चारों ट्रैक्टरों को थाने लाकर खड़ा किया तथा माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप सा मचा हुआ है। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने को लेकर कार्रवाई की जिला कलेक्टर से मांग की है। इस संबंध में इन चालकों ने गुरुवार को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में ऑटो टिपर चालकों ने बताया कि वे 150 से 200 कर्मचारी हैं जो काफी वर्षों से नगर निगम में कार्य कर रहे हैं। नगर निगम में सफाई कर्मी भर्ती निकाली गई है जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है, लेकिन नगर निगम अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। नवीन कमेटी बनाकर अनुभव प्रमाण पत्र देने की बात कही और पिछले 4-5 दिनों से आश्वासन देकर टालमटोल किया जा रहा है। आज तो अनुभव प्रमाण पत्र देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। चालकों ने बताया कि उनके ठेकेदार 2 साल के हाजिरी रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट, ईएसआई, वर्क ऑर्डर सहित सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं, फिर भी चालकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। महापौर द्वारा सभी के अनुभव प्रमाण पत्र डिस्पेच 27 नवंबर को कर दिए। इसके पश्चात भी नई कमेटी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। चालकों ने जिला कलेक्टर से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करा अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो उन्हें हड़ताल व उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन व कोर्ट केस का सहारा लेने को विवश होना पड़ेगा। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। आज हम कलेक्टर पे ज्ञापन देने आए क्योंकि हमारा अनुभव नहीं बन रहा है। हम सभी ऑटो टिपर ड्राइवर भाई भी हैं और ये साथ में लगे हुए हेल्पर जो यहाँ पे हमारा अनुभव बनवाने के चक्कर में कभी ऊपर भेजा जाता है, कभी नीचे भेजा जाता है, लेकिन हमारा अनुभव बन नहीं रहा। हमको गुमराह किया जा रहा है, हमारे साथ कुटाराघात हो रहा है और आपसे निवेदन है कि ये आवाज आगे तक जानी चाहिए क्योंकि हमारा अनुभव बनना चाहिए। आज हमने अनुभव के लिए ज्ञापन दिया है ताकि हमारा अनुभव बन सके। सब युवा भाई 8-9 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे नगर परिषद में। पहला हमारा बनता है लेकिन हमारा अनुभव नहीं बन रहा। कोरोना काल में हमने इतना कुछ किया, सफाई करी, लाशें जली, सब कुछ काम किया हमने, लेकिन हमारे अनुभव नहीं बन रहा। हमारे साथ इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? प्रायः यह देखा गया है कि दुपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं करने से समय समय पर आकस्मिक अप्रिय घटनाएं होती है जो मानव जीवन के लिए प्राणघातक होती है। अतः हेलमेट का उपयोग नहीं करने से प्रायः होने वाली अप्रिय घटनाओं के मद्देनजर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु सभी दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग कड़ाई एवं अनिवार्य रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के आदेश की पालना में यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न चौराहों पर यातायात नियमों की पालना करने व हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाने की समझाइश की गई। जिला भिलवाड़ा में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 1994 के तहत 1000 रुपए का दंड है तथा 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। अतः समस्त दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं, अन्यथा भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाकर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। 3 क्यों बैठे हो? कहाँ जा रहे हो आप? बस स्टैंड ही है, सामान लगा यहाँ। 3 मत बैठा करो। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट लगाया करो। लाइसेंस बनवा लिया आपने? बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत बढ़िया हेलमेट लगा के चला रहे हो। और दूसरे को कहो आप हेलमेट लगाओ। मोटिवेट करो, बहुत बढ़िया। कंपनी का तो हेलमेट नहीं लगाया, हेलमेट लगा के चलो, तुम्हारे लिए सुरक्षित है। नहीं तो देख लो कहीं भी यमराज कहीं से भी आ सकता है। क्यों एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारे नुकसान होगा ना।
तो इसलिए हेलमेट लगा के चलो और 3 सवारी नहीं बैठानी है कभी भी, ध्यान रख लेना। और ये अभी समझाइश कर रहे, आगामी टाइम में भीड़ भाड़ में भी चालान बनेगा, तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। भारत के महान सामाजिक पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फूले की 134वीं पुण्यतिथि फूले सेवा संस्थान के तत्वावधान में मनाई गई। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले की भीलवाड़ा स्थित देवरिया बालाजी के समीप प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। फूले सेवा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल लाल माले ने पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने आजादी से 100 साल पहले देश में सामाजिक क्रांति की अलग जगाई। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव आदि तमाम कुरीतियों का उन्मूलन कर सामाजिक समरसता का उन्होंने देश को संदेश दिया। युवा पीढ़ी को महात्मा ज्योतिबा फूले के इस संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है। महात्मा ज्योतिबा फूले की शिक्षाएं वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। महात्मा जी ने सामाजिक कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार में अनुकरणीय योगदान दिया था। आज हम सभी संकल्प लें कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। पूर्ण नरसिंह द्वारा माली मोहल्ला वार्ड नंबर 3 में प्रथम बार एक साथ अनेक कलाकार एक मंच अनेक स्वर राजस्थान के बेहतरीन सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी। गायक कलाकार धर्मराज ने गणपति वंदना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की। नरेश प्रजापत, अर्जुन राणा, धर्मराज मेजा, प्रेम शंकर जाट, मनीष खोईवाल, लालू जिकपुरा, रघुनंदन गुजर, रवि सुथार सुप्रसिद्ध कलाकारों ने अच्छी प्रस्तुति दी। भजन गायकों ने बाबा नरसिंह भगवान की महिमा का बखान किया। भजन संध्या में भजन गायकों ने विष्णु की स्तुति में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। नरसिंह भगवान के भजन के अलावा राजस्थान के मधुर भजनों की प्रस्तुति पर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। इस अवसर पर नृत्य कलाकारों कॉमेडी दिनेश छेला, डांसर कृष्णा, डांसर मोनिका ने भी अपने प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अकोला के सुरास ग्राम पंचायत क्षेत्र के मेहताजी का खेड़ा गांव में चंबल पेयजल योजना के पाइपलाइन बिछाने के लिए 7 माह पूर्व तोड़ी गई सीसी सड़क और नालियों को ठीक नहीं कराने से ग्रामीणों को भारी परेशानी देखनी पड़ रही है। पूर्व उप सरपंच कालू सिंह चौहान, बालूनाथ योगी ने बताया कि बालाजी का चौक, तेजाजी का चौक में नाली व सीसी रोड को चंबल पेयजल योजना वालों ने तोड़कर पाइपलाइन के लिए खाई खुदवाई। खाई खोदे 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सीसी रोड और नाली वापस सही नहीं करवाई। बालाजी का चौक में मवेशियों के पीने के पानी की खेल बनी हुई है, जहां मवेशी पानी पीने आते हैं। ग्रामीणों को भारी परेशानी देखनी पड़ रही है। कनिष्ठ अभियंता अशोक कुमार को कई बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मात्र आश्वासन दे रहे हैं। गांव में कीचड़ हो रहा है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। गुल्ला क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंदली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदली और उच्च प्राथमिक विद्यालय बांसड़ा में भामाशाह रतन देवी काबरा ने स्कूलों में आकर बच्चों को ऊनी जर्सियां वितरित की। गोंदली स्कूल से महेश मंडोरवा ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी नितिन काबरा और रतन देवी काबरा ने सर्दी से बचाव के लिए गोंदली पंचायत में स्थित गोंदली और बांसड़ा विद्यालयों में नन्हे मुन्ने बच्चों को 200 जर्सियां वितरित की। विद्यालय परिवार ने भामाशाह काबरा परिवार का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में संचालित करुणा क्लब द्वारा प्रार्थना सभा में करुणा शपथ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 800 बालक बालिकाओं को उपप्राचार्य एवं संरक्षक करुणा केंद्र भीलवाड़ा प्रेम शंकर जोशी ने प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखने की शपथ दिलाई तथा बालकों को जीवों के प्रति करुणा, प्रेम, दया रखने के लिए प्रेरित किया। करुणा क्लब प्रभारी सुरेश कुमार कुमावत ने बताया कि करुणा क्लब के गठन के बाद विद्यालय में शाकाहार अपनाने, निराश्रित पशुओं की सेवा करने, पीड़ित मानवता की सहायता करने के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बालकों को प्रेरित किया जाता है। मैं
मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखने की जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स समिति की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी मेहरा, जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, टास्क फोर्स के सदस्यगण, ईंट भट्टा एसोसिएशन, व्यापार मंडल भिलवाड़ा के प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपखंड स्तर पर माह में 2 बाल श्रम जागरूकता हेतु कैंप चलाए जाएं। उन्होंने सीडीईओ अरुणा गारू को निर्देशित किया कि ईंट भट्टों पर कार्यरत मजदूरों को बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। उन्होंने जिले की विभिन्न एसोसिएशनों के अध्यक्षों, प्रतिनिधियों को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने हेतु सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। शाहपुरा में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के तहत जिले में सफल क्रियान्वयन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रवण सिंह खेड़िया एवं चंबल प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता वीके गर्ग ने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में अवगत करवाया। चंबल परियोजना अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृत कार्यों के तहत अब तक 60 नई टंकियों, 7 स्वच्छ जलाशय, 2 नए पंप हाउस निर्माण किए तथा 2997 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 1,56,165 परिवारी में से अब तक 1,48,900 परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इस वर्ष के लक्ष्य 16,890 नल कनेक्शन के विरुद्ध अब तक 16,506 नल कनेक्शन किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर ने जेजेएम के कार्य में प्रगति लाने एवं सभी ब्लॉक के सभी घरों में टैप कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप bhilwada-halchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदली में कक्षा 9 में अध्ययनरत 16 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित। प्रभारी मुरलीधर अहीर एवं सहयोगी सत्यनारायण खटीक ने बताया कि राज्य सरकार के निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में गुंदली विद्यालय से कक्षा 9 में पढ़ने वाली पात्र 16 छात्राओं को विधायक लादूलाल पीतलिया एवं गुंदली सरपंच शंभूलाल गुर्जर के कर कमलों से साइकिल का वितरण किया गया। विद्यालय में आयोजित साइकिल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए विधायक पीतलिया ने राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना को सराहा और कहा कि यह योजना अनवरत जारी रहेगी और छात्राओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती बड़ला गांव में ग्राम वासियों के द्वारा आयोजित रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता में 5वें दिन 6 मुकाबले खेले गए, जिसमें मेजबान बड़ला, मंगरोप, रुपाहेली, खजीना, खटवाड़ा की टीमें विजेता रही। ग्रामीण भंवरलाल जाट ने बताया कि बड़ला गांव में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता सीजन 5 का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रहा है। 5वें दिन गुरुवार रात्रि को पहला मुकाबला जीतिया बनाम मंगरोप के बीच खेला गया, जिसमें मंगरोप 31-30 से विजेता रही। दूसरा मुकाबला कांदा बनाम रुपाहेली के बीच खेला गया, जिसमें रुपाहेली 29-21 से विजय हुई। तीसरा मुकाबला खजीना बनाम अगरपुरा के बीच खेला गया, जिसमें खजीना 29-20 से विजेता बनी। चौथा मुकाबला खटवाड़ा बनाम अगरपुरा के बीच खेला गया, जिसमें खटवाड़ा 39-20 से जीती। पांचवा मुकाबला मेजबान बड़ला बनाम रुपाहेली के बीच खेला गया, जिसमें मेजबान बड़ला 33-18 से विजेता रही। छठा मुकाबला जीतिया बनाम खटवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें खटवाड़ा की टीमें 32-19 से विजेता बनी। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।